खुशामदीद। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वक्त, फासला और पैमाइश कितनी अहम है? आज की इस गुफ्तगू में हम इन्हीं बुनियादी तसव्वुरात को समझेंगे जो ना सिर्फ टेट जैसे इम्तिहानात के लिए ज़रूरी हैं बल्कि हमारी दुनिया को समझने में भी बहुत मदद करते हैं। अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, हम दिन भर में कितनी ही चीज़ों को नापते हैं, है ना? यही सवाल हमें इन तसव्वुरात को हमारी ज़िंदगी से जोड़ने में मदद देगा। चाहे वो घड़ी पर वक्त देखना हो, कहीं सफ़र करना हो या फिर बाजार से कोई चीज़ खरीदनी हो, ये सब काम इन्हीं 3 बुनियादी उसूलों पर चलते हैं: वक्त, पैमाइश और फासला। ये तो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। तो अब चलते हैं इन तसव्वुरात की बिल्कुल बुनियाद की तरफ। इस हिस्से में हम इनकी बुनियादी इस्तिलाहात और इकाइयों को समझेंगे जो इस पूरे मौजू की इमारत के स्तून हैं। सबसे पहले वक्त। आखिर ये है क्या? आसान लफ्ज़ों में, ये किसी भी काम के होने की मुद्दत को मापता है। इसकी जो सबसे आम इकाइयाँ हैं वो हैं सेकंड और मिनट। बिल्कुल वैसे ही जैसे घड़ी की सुइयां हमें बताती हैं कि वक्त कैसे गुजर रहा है। और फासला? फासला बस 2 जगहों के बीच की लंबाई है। इसे हम आमतौर पर मीटर और किलोमीटर में नापते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोई जगह कितनी दूर है। पैमाइश का मतलब है किसी भी चीज़ की मिकदार को जानना। मिसाल के तौर पर, इसका वज़न कितना है। इसकी जो आम इकाइयाँ हैं वो हैं ग्राम और किलोग्राम, जो हम सब्जी खरीदते वक्त रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये स्लाइड बहुत ही अहम है। यहाँ कुछ बुनियादी तब्दीलियां दी गई हैं, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल हल करते वक्त यही चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती हैं। अब आते हैं इस बात पे कि ये तीनों यानी रफ्तार, फासला और वक्त आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। इन तीनों के दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा फॉर्मूला है जो उन सबको एक साथ जोड़ता है। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला। रफ्तार बराबर है फासला तक़सीम वक्त। बस ये एक छोटी सी मसावात इस पूरे मौजू के तकरीबन हर सवाल को हल करने की चाबी है। इसे तो बिल्कुल जहन में बिठा लें। इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर रफ्तार और वक्त मालूम है तो फासला निकल आएगा, और अगर फासला और रफ्तार पता है तो वक्त का हिसाब लग जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, अब जब हमने सारे औजार जमा कर लिए हैं, यानी फॉर्मूले और इकाइयाँ, तो क्यों ना एक इम्तिहानी सवाल हल करके देखें। इससे पता चलेगा कि ये सब अमली तौर पर कैसे काम करता है। ये रहा सवाल। ये एक आम सवाल है जो टेट जैसे इम्तिहान में आ सकता है। सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन परेशान नहीं होना, हम इसे एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहला कदम हमें ये मालूम करना है कि असल सफ़र में वक्त कितना लगा था। इसके लिए हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वक्त बराबर है फासला तक़सीम रफ्तार। तो 270 किलोमीटर को जब 45 किलोमीटर फी घंटा से तकसीम किया तो जवाब आया 6 घंटे। ये बहुत अहम मालूमात है क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है कि दूसरी बार भी सफ़र का वक्त इतना ही रहेगा। अब बारी है दूसरे कदम की। हमें नई यानी बढ़ी हुई रफ्तार मालूम करनी है। असल रफ्तार थी 45 किलोमीटर फी घंटा, और उसमें 2/9 का इजाफा करना है। 45 का 2/9 होता है 10। तो हम 45 में 10 जमा करेंगे और नई रफ्तार आ गई 55 किलोमीटर फी घंटा। बहुत खूब, अब हम पहले से ज्यादा तेज जा रहे हैं। और ये रहा आखिरी मरहला। हमारे पास नई रफ्तार भी है जो कि 55 किलोमीटर फी घंटा है, और वक्त भी जो कि 6 घंटे है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके हम आसानी से नया फासला निकाल सकते हैं। तो 55 को 6 से ज़र्ब दें और जवाब आ गया 330 किलोमीटर। देखा, अगर मरहला वार चला जाए तो कितना भी मुश्किल सवाल हो, आसान हो जाता है। चलें, अब जबकि हमने बुनियादी बातें भी समझ ली और एक सवाल भी हल कर लिया, तो जल्दी से कुछ अहम नुकात को दोहरा लेते हैं जो इम्तिहान में बहुत काम आएंगे। ये चंद बातें हमेशा याद रखें। पहली, हिसाब किताब शुरू करने से पहले ये देख लें कि सारी इकाइयाँ एक जैसी हैं। दूसरी, अपना बुनियादी फॉर्मूला रफ्तार बराबर है फासला बटे वक्त कभी ना भूलें। और सबसे ज़रूरी, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ें कि पूछा क्या जा रहा है। ये छोटी छोटी आदतें ही गलतियों से बचाएंगी। और आखिर में एक छोटा सा सवाल। ये सारा इल्म सिर्फ किताबों और इम्तिहानों के लिए नहीं है। ज़रा सोचिए कि इन उसूलों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगली बार कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद अपनी अगली छुट्टियों का मंसूबा बनाते हुए, या बस ये जानने के लिए कि पैदल कितनी तेज़ी से चला जाता है। इस इल्म के इस्तेमाल की कोई हद नहीं।